अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त की कॉल आई। उससे पहले भी कुछ लोगों ने मुझे कॉल की थी। मैं ऑनलाइन भी देख रहा था, मैंने चेक किया, लोगों के कमेंट आए थे कि लोग उनको कतर जाने का झूठा फ्रॉड करके, उनको झूठे ख्वाब दिखा के उनसे पैसे लूट लेते हैं। तो इस मामले में कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई थी। तो कुछ सिलसिला उसके साथ भी ऐसा हुआ है। तो आज मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो उससे थोड़ी बहुत मालूमात लेते हैं, उससे बात करते हैं ताकि आपको थोड़ी प्रॉपर गाइडलाइन हो जाए। कतर में जाने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ें चाहिए, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद वहाँ पे सैलरी और कंपनी जॉब वॉब जो है, ये भी मैं आपको गाइडलाइन करूँगा। चलें आए उनसे मिलते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट राज खान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने दोस्त से बात करूँगा। उसने बल्कि मुझे कॉल की थी, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कतर जाने के हिसाब से। तो बस ये थोड़ी देर तक ही आने वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम राज वालेकुम। भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई? और सुनाए, ठीक है? हाँ, ठीक ठाक। तो ये मेरे दोस्त हैं, नूरैन खान नाम है इनका। तो कुछ दिन पहले इनकी मुझे कॉल आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने व्यूवर्स को, अपने भाइयों को। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ये जो पाकिस्तानी है दोबारा इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करें। तो इनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है। तो आइए ज़रा इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, ये हमारे व्यूवर्स के थोड़ा सामने आइए ज़रा। जी, मैंने अखबार में ऐड देखा था अभी राज साहब कि कतर के लिए ना, तो मैंने उनको कॉल वगैरह की, तो मैं उनके ऑफिस गया। उसके बाद मैंने मेडिकल वगैरह किया। जब मैंने मेडिकल वगैरह कर लिया उसके बाद कुछ टाइम तक उनके नंबर ऑफ हो गए। फिर मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, लाइक। और आप मुझे बताएं कि कतर का क्या, किस तरह के बंदों के साथ मिलना चाहिए, या किस तरह के मेडिकल जो आजकल बनाए हुए हैं पिंडी में या इस्लामाबाद में एंड कराची है। इसके अलावा किस किस जगह पे है, आप मुझे बताएं। और भाइयों, मेरे व्यूवर्स, सिलसिला दरअसल ऐसा है कि जब भी कोई आपको कॉल करता है किसी एजेंसी से, आपका पहला जो स्टेप होता है, आपको चाहिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है BOE.PK समथिंग, ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। उस सर्च पे आप, बेहतर यही है कि उस पे आप देखें, वहाँ पे आप जॉब सर्च करें कंट्री वाइज। ज़्यादातर जो गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ की जॉब्स आपको जो है वहाँ पे वो बताते हैं। तो ऐसा है कि जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, आप पहले उनको देखें कि वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। और जैसे कि ये नूरैन भाई ने मुझसे पूछा है कि ये मेडिकल का सिलसिला क्या है, तो मेरे भाई मेडिकल का सिलसिला दरअसल ऐसा है, जो कतर है, कतर का मेडिकल जो होता है वो सिर्फ इस्लामाबाद और कराची में होता है। जो इनका प्रोसेस जो सारा मेडिकल वाला हैंडल होता है, उसका नाम जो है KVC है, कतर वीज़ा सेंटर। तो नूरैन भाई, कतर जाने से पहले आप उनको जो है अपने पासपोर्ट की पिक्चर सेंड की थी आपने उनको? जी, पासपोर्ट की पिक्चर सेंड की, तो उसके बाद उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने मुझे इस तरह कोई ज़्यादा गाइड नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि हो जाएगा। तो व्यूवर्स, होता ऐसा है कि सबसे पहले आपका जो है पासपोर्ट की जो कॉपी होती है वो सेंड की जाती है। उसी टाइम वो आपका पासपोर्ट का जो नंबर और पिक्चर वगैरह है वो अपलोड, कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनपुट करते हैं। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में इनपुट करते हैं, तो एक दो दिन बाद आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के देख सकते हैं, आपका वीज़ा जो है वो अंडर प्रोसेस आएगा। क्या आपने ऐसे ट्राई किया था अपने वीज़ा के लिए, आपने चेक किया था? नहीं, सॉरी, नहीं किया। अच्छा, तो सुन लीजिए ज़रा। MOI वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आप सर्च करेंगे गूगल पे। जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट सर्च करेंगे, वहाँ पे एक, वहाँ पे इंक्वायरीज होता है, इंक्वायरीज पे जाके आप क्लिक करें। वहाँ पे आप पासपोर्ट का नंबर डालें और आप उस पर सर्च करें। अगर आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस होगा, इसका मीन है कि वो जो एजेंसी है, वो एजेंट है, वो रियल है। ठीक है? तो मेरा कहने का मकसद है, जो KVC है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और कराची में, पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि फलां फलां कंपनी में जाएं, आप मेडिकल करवाएं, तो वो सब फेक है। तो दूसरी बात, जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर होता है, आप KVC पे जाके, KVC की वेबसाइट पे जाके अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा नंबर डाल सकते हैं। और ये एंट्री कब होती है KVC की? जब आपका वीज़ा अप्रूव होता है।
जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है, वीज़ा अप्रूव होने के बाद उसके लिखा होता है अंडर आउटसाइड प्रोसेस। जैसे ही अंडर आउटसाइड प्रोसेस होता है, उसके बाद क्यूवीसी में आपकी मेडिकल अपॉइंटमेंट होती है और मेडिकल अपॉइंटमेंट के बाद आपका रिजल्ट आता है। अगर आप चाहें तो दिन से कुछ दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। और रही बात सैलरी की, उन्होंने आपको सैलरी कितनी ऑफर की थी? कोई ज़्यादा नहीं थी, बस कम ही थी। आई थिंक लगभग 1300 से 1500 रियाल होगी। जी इतनी थी। और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? मैं एज अ मैनेजर। तो व्यूवर्स आप सुन रहे हैं कि ये हमारे नूरैन भाई ने एज अ मैनेजर अप्लाई किया था, लेकिन सैलरी इनको उन्होंने 1500 कही और सैलरी भी बहुत कम है। मेरे हिसाब से नूरैन भाई सैलरी जो मैनेजर की होती है वो 2500 से 3000 की होती है। तो आई थिंक उन्होंने आपको सैलरी के हिसाब से भी गलत आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की है। तो दूसरी बात यह है कि आपको कंपनी के बारे में पहले रिसर्च करना चाहिए। तो कंपनी के बारे में मतलब आपको देखना चाहिए कि कंपनी कौन सी है, आपको इंटरनेट पे गूगल पे चेक करना चाहिए कि कंपनी कौन सी है, वाकई ये कंपनी वहाँ पे है, ये एड्रेस है, ये कुछ है। जो भी कंपनी है, जैसी भी कंपनी है, आपको कोई कंपनी का नाम याद है? कोई किस तरह की कंपनी थी? कोई होटल मैनेजमेंट की फील्ड के हिसाब से तो नहीं आप गए थे? नहीं, कुछ ऐसी कंपनी का मुझे नाम याद नहीं अभी। चलें, कोई बात नहीं है। तो आप कंपनी सर्च करें इंटरनेट पे, गूगल पे देखें कि ये कंपनी एग्जिट करती है कतर में कि नहीं करती। आप अपने वीज़े का भी चेक कर सकते हैं, क्यूवीसी का भी चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। वहाँ पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं 3 महीने तक आपकी जो आईडी होती है, 3 महीने तक आपकी आईडी जो आप लगाएंगे ठीक है। अगर उसके बाद लगाएंगे 3 महीने बाद, तो पर डे आपको 10 रियाल फाइन होगा। अगर कुछ ज़्यादा देर हो जाएगी तो आपके लिए मसला होगा। तो आपको कोई भी अगर कुछ पूछना है कतर के हिसाब से, तो आप मेरे कमेंट के सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अपने भाई को, राज खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। सही है कि नहीं? तुमने सवाल ही नहीं पूछे यार।